Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 1, reproduction in organism, and this is the part 3 video of this chapter. ये last video है इस chapter का. Question number 13, choose the correct statement from amongst the following. Options है dioecious organism are seen only in plants, only in animals. Dioecious organism are seen in both plants and animals. Dioecious organism are seen only in vertebrates. तो देखिए dioecious organism कहते हैं किसको है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है, यानी कि इसका मेल का प्लांट अलग होगा, फीमेल का प्लांट अलग होगा और मेल का प्लांट अलग होगा. ठीक है. हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूं हर्माफ्रोडाइट, ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल है यहाँ पे अर्थवर्म. ठीक है. अर्थवर्म में आपको पता है कि इसी में मेल भी होता है और इसी में फीमेल भी होता है, दोनों मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन दे प्रेफर टू डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे डायोशियस का एक और टर्म है जस्ट ऑपोजिट, दैट इज मोनोशियस. ठीक है. मोनोशियस यानी कि ऐसा प्लांट या एनिमल जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो एक साथ. ठीक है. मोनोशियस हम प्लांट्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगी एक साथ, तो इसको हम लोग मोनोशियस कहेंगे. ठीक है. डायोशियस क्या है, दोनों के लिए अलग है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो कारा का. ठीक है. कारा जो है वो मोनोशियस प्लांट है. कारा क्या है, मोनोशियस प्लांट. डायोशियस प्लांट का आपको एग्जांपल लेना है, जैसे आपका मार्केंशिया है. डायोशियस प्लांट का एग्जांपल है जैसे मार्केंशिया. ठीक है. तो मार्केंशिया आपका क्या है, ये आपका डायोशियस प्लांट है. तो आपको दिख रहा है कि ये एनिमल्स में भी है और ये प्लांट्स में भी है. ठीक है. तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में है, तो सिर्फ एनिमल्स में नहीं, सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही होते हैं डायोशियस ऑर्गेनिज्म. ओनली सीन इन वर्टिब्रेट्स, इसमें तो दिखते ही नहीं है, मतलब इसमें मोनोशियस नहीं दिखते हैं, डायोशियस तो होते ही हैं. तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का. क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो नेचुरल डेथ. ठीक है. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका अमीबा हो गया, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया. ठीक है. ये सब में नेचुरल डेथ नहीं होती. क्यों नहीं होती? इनको हम लोग बोलते हैं कि ये अमर है. ठीक है. क्यों? जैसे मैं आपको कई बार ये एग्जांपल बता चुकी, जैसे आपका ये अमीबा है. ठीक है. अमीबा का ये पेरेंट सेल है. पेरेंट सेल अमीबा का जो ये इसमें जो डिवीजन होता है, यानी कि जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है. पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल, यानी कि यही पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई है. ये पेरेंट सेल जो है स्प्लिट हो गया है इनटू 2, यानी कि पेरेंट सेल अब खत्म, अब पेरेंट सेल का नामो निशान नहीं है. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल्स जो होती है, यानी कि जो आपका मैटरनल है और जो पैटर्नल है, दोनों में से एक वेरिएशन के साथ जो है आपको एक नया इंडिविजुअल मिलता है. यहाँ पे आपको पेरेंट्स भी दिखते हैं और यहाँ पे आपको डॉटर सेल्स भी दिखती हैं. ठीक है. डॉटर्स भी दिखती हैं. तो ये सब आपका जो है नेचुरल डेथ इसमें नहीं होता पेरेंट का. इसीलिए अब ऑप्शन क्या है, किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक. तो देखिए ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सेक्सुअली, करेक्ट है, लेकिन आगे बढ़ते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ये एकदम से बात करेक्ट है कि जो पेरेंटल बॉडी है जस्ट वही डिस्ट्रीब्यूट, मैंने यही बोला ना कि जस्ट स्प्लिट हो गया इनटू 2, तो यही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो यहाँ पे ये जो है इसका करेक्ट आंसर है. इसी वजह से इसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती. जब पेरेंट रहेगा ही नहीं तो डेथ कहां से होगी? ठीक है. तो 14 का सी इज द करेक्ट आंसर. 15th क्वेश्चन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कई टाइप्स होते हैं. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन. किस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल हो रहा है, किस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये उसके जेनेटिक मेकअप, उसका हैबिटेट, उसकी फिजियोलॉजी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. तो डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है हैबिटेट, फिजियोलॉजी भी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज जेनेटिक मेकअप. दिस इज टू इम्पॉर्टेंट
फॉर दिस जो भी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी सिर्फ नहीं होता, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं और सिर्फ हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए अभी तक आपको करेक्ट पूछ रहा था, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, इस पे ध्यान देना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शंस है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। अमीबा का एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए, यही अमीबा है, पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू, पेरेंट सेल जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया इनटू 2, ठीक है, डॉटर सेल्स। तो डेफिनेटली जो पेरेंट सेल में कॉम्पोजिशन होगा वही तो डॉटर सेल में कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। यानी कि पेरेंट सेल ही जस्ट स्प्लिट हो गया, मतलब आपके पास मान लीजिए एक पेपर है और उस पेपर को आपने स्प्लिट कर दिया इनटू 2, उस पेपर पे एक बड़ा सा कुछ भी लिखा था, आपने स्प्लिट कर दिया, जब जोड़ोगे तो वही पूरा पेपर एक साथ मैच कर जाएगा ना। सेम उसी तरीके से तो ये भी है, जो आपका पेरेंटल सेल है स्प्लिटेड इनटू 2 और आपके 2 डॉटर सेल्स बन गए, यानी कि दोनों डॉटर सेल्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी अपने पेरेंट सेल जैसे होंगे और जेनेटिकली भी अपने पेरेंट सेल जैसे ही होंगे। ये दोनों भी इवन एक दूसरे से मैच करते हुए होंगे, ठीक है। इवन ऑफस्प्रिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, नहीं, ज़ूस्पोर्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यस ट्रू, गैमीट्स बनते भी हैं और गैमीट्स कई बार नहीं भी बनते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये भी आपकी बात जो है वो सही है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, ये सब जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे 16 का बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a post fertilization event in flowering plants? ठीक है, तो आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे जो आपका मान लीजिए फीमेल है, फीमेल का ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन आएगा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन लिखा है, कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहां पे जो है आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। फिर यही पोलन ग्रेन जो है वो आ जाएगा कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब अभी देखिए फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हुआ, अभी ये फीमेल तक पहुंचा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। अब उसके बाद अगर ये सेम स्पीशीज, इसी प्लांट के इसी स्पीशीज का अगर ये पोलन ग्रेन होता है तो फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारी चीजें, अब अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा तो ये किसमें आके पोलन ग्रेन आके बैठेगा, या स्टिग्मा पे। ये स्टिग्मा कहाँ से आएगा, फॉर्मेशन, फ्लावर का फॉर्मेशन तो डेफिनेटली पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में आपको क्या होगा, सिनगेमी, यानी कि मेल और फीमेल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो मेल में ये जो आपका पोलन ग्रेन आया इसमें 2 न्यूक्लियाइज होंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। जो इसका एक मेल न्यूक्लियाई है वो जाके क्या करेगा, सिनगेमी, यानी कि वो एग के साथ फ्यूज करेगा और सिनगेमी करेगा, ठीक है। जो सेकेंड मेल गैमीट होगा, ये फर्स्ट है, सेकेंड जो मेल गैमीट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो है स्पेशल कैरेक्टर है ऑफ एंजियोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपका जितना भी इवेंट है, ये सारे इवेंट आपके फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया ना, इसके बाद हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपके क्या क्या आ जाते हैं, सिनगेमी के बाद यहाँ क्या बन रहा है, जाइगोट, ठीक है। तो ये जो जाइगोट बन रहा है ना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। तो जाइगोट हो गया और एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ये सब आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है।
Now, question number 18. The number of chromosomes in the shoot-tipped cells of a maize plant is 20. देखिए, ये मान लीजिए कोई मेज प्लांट है, इसके शूट टिप का, यानी कि ये जो शूट टिप है जहां मेस्टोमेटिक सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम 20 है, यानी कि 20 क्रोमोसोम्स है टोटल। ठीक है, अब चाहे शूट टिप उठा लीजिए, चाहे आप ये बीच वाला पार्ट उठा लीजिए, ये पूरे का पूरा प्लांट क्या है, डिप्लॉइड है, 2n। ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट डिप्लॉइड है। अगर आपका शूट टिप 20 है तो डेफिनेटली पूरे प्लांट बॉडी का जो क्रोमोसोम कितना होगा, 20, यानी कि ये डिप्लॉइड स्टेज में 20 है। ठीक है, अब पूछा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए, अब आप नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका कल होगा उसका डिस्कशन होगा एमसीक्यूज का, तो उसमें आप पढ़ते हो, यानी कि सेकंड चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आप जाके पढ़ते हो कि जो एंथर है, एंथर में एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। ठीक है, आउटर और इनर। ठीक है, ये जो इनर लेयर होता है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू में होते हैं एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एमएमसी तक तो ये वही रहते हैं जो इसके पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में, यानी कि यहाँ भी डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है, इस एमएमसी के बाद बनता है माइक्रोस्पोर्स, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ पे बीच में होता है मियोसिस स्टेज। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट सेकंड ये सब होता है। तो यानी कि यहाँ पे 2n है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन बन जाता तो ये हो जाता n। अगर यहाँ पे जैसे पूछा है माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n है, आपका प्लांट बॉडी भी 2n है। अगर पूछा होता माइक्रोस्पोर तो हो जाता n। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है तो जैसा प्लांट बॉडी का 20 है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी कितना होगा, 20। तो 18 का A इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।